दोस्तों नमस्कार। क्या आपने भस्मासुर की कहानी सुनी है? हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भस्मासुर, जिसने भगवान शिव की बड़ी तपस्या की और उसके बाद एक ऐसा वरदान पाया, उसने भगवान शिव से कहा कि मैं जिसके सर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए, बस ये वरदान दे दीजिए। शंकर जी तो भोले कहा जाता है उनको, उन्होंने कहा तथास्तु। उसके बाद भस्मासुर खुद शंकर के पीछे दौड़ा, उनके सिर पर हाथ रख के और भस्म करने के लिए। शंकर दौड़ते दौड़ते गुफा में चले गए। उनको बचाने के लिए विष्णु को मोहिनी का अवतार धारण करना पड़ा और मोहिनी के रूप में आकर के भस्मासुर के साथ नाचते हुए उन्होंने भस्मासुर का हाथ उसी के सिर पर रखते हुए 3 बार उससे कहलवा लिया, भस्म भस्म भस्म, और भस्मासुर खत्म हो गया। अब मैं ये आपको कथा क्यों सुना रहा हूं? ऐसी माइथोलॉजी से भरा हुआ ये पूरा हिंदू पौराणिक ग्रंथ है, लेकिन असल में आज ये कहानी बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करती है। एक जॉम्बी पैदा हुआ है भारत की राजनीति में, अंधभक्त पैदा हुआ है, और अंधभक्त वो मोदी का समर्थक है, आरएसएस बीजेपी का समर्थक है। हालांकि अब वो अपने आका का ही समर्थक है। अंततः जॉम्बी की हालत यह है कि वो रक्त का प्यासा है। वो भारत पाक युद्ध में चाहता था कि खून पिए वो, और पाकिस्तान को तो नेस्तनाबूद कर दे, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद पर भारतीय फौजें कब्जा कर ले, एक विशाल हिंदू राष्ट्र बने। अब इसके पीछे केवल एक पागलपन है। हम लोग ये जानते हैं कि वैश्विक राजनीति का दौर है। इसमें जो आतंकवादी हमला हुआ उसका मुंहतोड़ जवाब देने का अधिकार भारत को है। भारत के सैनिकों ने वो पराक्रम दिखाया, लेकिन राजनीति ने जो किया, नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति रही है पिछले 10-11 साल में, चौतरफा ध्वस्त। यहां विश्वगुरु बनने का दावा, भक्तों को लग रहा था कि अब 56 इंच की छाती का जलवा तो पूरे देश में दुनिया में चल रहा है। अरे ये ट्रंपवा क्या है? ट्रंप को तो मोदी जी जिताते हैं। शी जिनपिंग क्या है? और पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया में डंका बज रहा है साहब, विश्वगुरु बन गया भारत। ये करते करते, और मोदी जी को विदेश नीति का रत्ती भर नहीं कुछ भी आता, और हुआ ये कि विदेश नीति चौपट हो गई। आपके पास से अमेरिका के गुलामी के चक्कर में रूस चला गया। चाइना और पाकिस्तान के बीच आपने ऐसी स्थितियां बनाई कि दोनों एकजुट हो गए। राहुल गांधी, याद कीजिएगा, राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के भीतर ये चेतावनी दी थी कि जो मोदी सरकार कर रही है उससे पाकिस्तान और चाइना दोनों एकजुट हो रहे हैं, ये नहीं होने देना चाहिए। चाइना उससे भी बड़ा वाला दुश्मन है जो पाकिस्तान है। पाकिस्तान को तो कभी भी सबक सिखाया जा सकता है, उसके आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है, लेकिन अगर चाइना उसके साथ खड़ा हो गया तो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि चाइना चारों तरफ से घेर रहा है। उसने सैन्य अड्डे श्रीलंका में भी बनाए हैं, नेपाल में भी बनाए हैं। लेकिन भारत की विदेश नीति इतनी बुरी हो गई, इतनी ध्वस्त हो गई कि चाइना जब घेर रहा था तो हम कुछ नहीं कर रहे थे। मोदी जी केवल दिन में 3 बार ड्रेस चेंज कर रहे थे और दुनिया में डंका बजवा रहे थे। असल में लंका लगी हुई थी। ऐसे में जो रक्त के प्यासे, जो जॉम्बी, जो भक्त थे, वो एक शब्द भी उस राष्ट्रवाद के खिलाफ, मोदी के खिलाफ सुन नहीं सकते। और कल जो हुआ, सीज फायर हुआ,
युद्ध विराम हुआ। और युद्ध विराम किसने ऐलान किया? ट्रंप ने। तो एक तो विश्वगुरु की छवि यहां से धरी की धरी रह गई। ट्रंप ने दोनों को ठीक कर दिया। मोदी जी उफ नहीं कर पाए और ये भारत नहीं कर सका कि वो पहले ऐलान करता। उसकी संप्रभुता का मामला है, ट्रंप कौन होते हैं। लेकिन जो गोबर भक्त हैं, जो जो पूरा जॉम्बी ग्रुप है, वो तो भस्मासुर बना हुआ है। वो सीज फायर को कैसे पसंद कर सकता है? उसको तो रक्त चाहिए, लाशें चाहिए, खून चाहिए। ऐसे में जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ, अब भक्त अपने आका के सिर पर तो हाथ नहीं रखने वाले थे। मोदी जी ने भक्त ऐसे तो बनाए हैं जो उनके खिलाफ नहीं, तो उन्हें कोई ना कोई चाहिए था, किसी ना किसी पर तो उन्हें टूट पड़ना ही था। तो मिला कौन? विदेश सचिव। और विदेश सचिव भी कहां से? कश्मीर से। आईएएस अधिकारी हैं विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री वो हैं जो पहले दिन से प्रेस ब्रीफ कर रहे थे, बता रहे थे कि हमारी फौज ने क्या किया है, हमारी सरकार क्या कर रही है। सीज फायर को लेकर के भी उन्होंने प्रेस को बताया। और भक्त रक्त प्यासे वो ज़ॉम्बी टूट पड़े। पुराने तमाम ट्वीट उनके खंगाले गए, उनकी बेटियों पर टूट पड़े, हमले किए बेटियों को लेकर के। आप जानते हैं कि इसी दौरान जब 22 तारीख को पहलगाम में हमला हुआ था, तो हिमांशी नरवाल, जो हरियाणा की बेटी, जो कुछ ही दिनों पहले शादी हुई थी, हनीमून मनाने के लिए गई थी, उसका पति फौजी था, वो उन बर्बर कायर आतंकवादियों की गोली का निशाना बना। उसका सिंदूर पुछ गया। और जिस तरीके से ज़ॉम्बी ग्रुप लगा हुआ था गालियां देने में कश्मीरियों को, भारतीय मुसलमानों को, यहां हिमांशी नरवाल ने खड़े होकर के कहा कि मुझे न्याय तो चाहिए, लेकिन कश्मीरी और भारतीय जो मुसलमान हैं उनके खिलाफ नफरत नहीं चाहिए। क्योंकि कश्मीरियों ने जो कश्मीरियत दिखाई है, और कश्मीरियत क्या है? वो कश्मीरियों का जो, अगर आप थोड़ा पुराने की बात करें तो जिसमें वेदांत है, जिसमें बुद्धिज्म है, जिसमें सूफीज्म है, इनकी आत्मा तीनों की। और जो कश्मीरियों ने किया, जो लोग वहाँ रह गए थे, जो लोग बाद में पहुँचे, उनके होटल का पैसा नहीं लिया, उनके घरों, अपने घरों में खाना खिलाया, उनकी पूरी सेवा सत्कार किया, ये है कश्मीरियत। हिमांशी नरवाल को कतई नहीं लगा कि कश्मीरी लोग बुरे हैं। इतने अच्छे मेजबान, इतने अच्छे हमारी सेवा करने वाले, भले ही वो पेड़ हैं, बाद में तो उन्होंने पैसा भी नहीं लिया। हिमांशी नरवाल का यही कहना था कि नहीं, उनके खिलाफ नफरत नहीं, न्याय हमें चाहिए। जो आतंकवादी हैं, जहां वो घुस करके बिलों में घुस गए, उनको निकाल करके, और उनके सिर तो चाहिए, जो सेना ने किया। लेकिन वो आतंकवादी कहाँ है, अभी कोई ब्रीफिंग नहीं है। तो सरकार को जवाब देना है। सेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया बखूबी, और सेना में वो ताकत है कि आज भी पाकिस्तान को सबक सिखाने में वो सक्षम है। लेकिन जब विदेश नीति आपकी फेल्योर है तो सेना क्या करेगी? आप डिसीजन आप ले रहे हैं। तो ये जो ज़ॉम्बी ग्रुप है, जिस अधिकारी ने ब्रीफ किया कि साहब सीज फायर लागू हो रहा, युद्ध विराम लागू हो रहा, तो सारे अंधभक्त टूट पड़े। और उनकी बेटियों पर कि बेटियां क्या लिखती हैं, बेटियां कहाँ भाषण देती हैं, बेटियां कहाँ पढ़ी हुई हैं, बेटियां किस विचारधारा से प्रभावित हैं। और ये कौन है? विक्रम मिश्री। ये कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी हिंदू। अब ये समझिए पूरा जो ज़ॉम्बी ग्रुप है इसकी, या बीजेपी की पॉलिटिक्स क्या रही है, कश्मीरी हिंदुओं को प्रोटेक्ट करने की। और यहां तो मोदी का अफसर अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। और वो करता क्या है? वो बेचारा अपना ट्विटर को प्राइवेट करता है इनसे बचने के लिए, गालियों से बचने के लिए। तो गालियां, बेटियों को गालियां, विक्रम मिश्री को गालियां। और ये जो किया गया ये इतना भयावह है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्या मोदी सरकार इन पर लगाम लगाएगी, इन तमाम ज़ॉम्बियों पर जिन्होंने
उनकी बेटियों के खिलाफ ट्वीट किए, उन पर ट्वीट किए, उनको गालियां बकीं, उनको न जाने क्या क्या कहा। प्रधानमंत्री इन तमाम जोम्बियों को फॉलो करते हैं, क्या अनफॉलो करेंगे? ये सारे सवाल बेमानी है। हम लोग जानते हैं पिछले 10-11 साल से नरेंद्र मोदी कभी जबान नहीं खोलते, बस उनकी 56 इंच की छाती सुरक्षित रहे, उनके अंधभक्त अंधभक्त बने रहें, वो कहीं उनकी आंखें ना खुल जाएं। तो जब उन पर नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किस पर कार्रवाई करते हैं? वायर की वेबसाइट पर, 4 PM पर, या जो नेहा सिंह राठौर है उस पर, हमारे यहाँ जो टीचर है माधुरी काकोटी, उन पर FIR होती है। ये जो पूरा चल रहा है कि जो जबान खोले, जो सवाल पूछे, जो शांति का पक्षधर हो, जो मोदी को कटघरे में खड़ा करे कि क्यों आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, वो तो गुनहगार है। वो जोम्बी ग्रुप भी उस पर लगते हैं और सरकार भी उनके खिलाफ FIR, उनके तमाम लोग करवा देते हैं। लेकिन ये जो अंधभक्त हैं वो एक विदेश सचिव और उनकी बेटियों के खिलाफ ही जिस तरीके से बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, इन पर कोई कार्रवाई होगी? ऑब्वियस है कि नहीं। मैं कतई इस बात को लेकर के मुतमईन हूँ, नहीं होने वाली है। बेचारे विक्रम मिश्री को अपना ट्विटर अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा। यही हो रहा है इस देश में, फिलहाल यही होता रहेगा जब तक मुक्ति नहीं मिलती। शुक्रिया, धन्यवाद।